नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार में जिस तरह से चुनावी दौर अभी तकरीबन 1 महीना से चल रहा है। पहले उपचुनाव हुआ, अभी शिक्षक का स्नातक का चुनाव हो रहा था, और तिरहुत में जिस तरह से स्नातक चुनाव में न पक्ष न विपक्ष, बाजी मार गया निर्दलीय। और ये एक सोचने वाली बात है, सदमे में दोनों है। खैर, विपक्ष तो उतने सदमे में नहीं होंगे, सदमे में है पक्ष, खास तौर पे जनता दल यूनाइटेड। अभिषेक झा, जनता दल यूनाइटेड बहुत ही पीठ थपथपा रही थी अपनी कि अभिषेक झा की जीत निश्चित है, लेकिन ये अब लगभग तय हो चुका है कि वहाँ जो वंशीधर बृजवासी है निर्दलीय उम्मीदवार, वो वहाँ जीत चुके हैं। पहले नंबर पर वो रह चुके हैं। दूसरे नंबर पर विनायक गौतम है, जो जनसुराज के भागी थे, प्रत्याशी थे। और तीसरे नंबर पर आरजेडी के हैं गोपी किशन, और चौथे नंबर पर हैं अभिषेक झा। अब इस तमाम मुद्दों पर जब हमने बात की है, सबसे पहले हमने बात किया है भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से और विनोद नारायण झा से। विनोद नारायण झा ने कहा है कि देखिए, ये जो चुनाव है ये एक लोकल स्तर का होता है, सामाजिक स्तर पर होता है, और इस चुनाव में उतनी चीज़ें नहीं देखी जाती है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले विनोद नारायण झा, पहले इन बात को सुनिए। ये जो चुनाव हैं बीच बीच में होते रहते हैं, तो इस चुनाव में स्थानीय कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, न कि प्रदेश स्तर का मैंडेट होता है। प्रदेश स्तर का मैंडेट तो बड़े चुनावों में या मुख्य चुनाव में होता है। एक आध चुनाव में इस तरह की घटना का कोई बहुत इस तरह नहीं लेना चाहिए कि इससे एनडीए के ग्राफ में कमी आई है। फिर भी एनडीए समीक्षा करेगी और चर्चा करेगी कि कहाँ ये चूक हुई या कोई और कारण थे। यदि चूक हुई तो हम आने वाले दिनों में सुधार करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से सर पहले ही एनडीए के घटक दल के लोजपा के प्रत्याशी राकेश रोशन अपनी पार्टी से अलग होते हैं, वो आते हैं, और उसके बाद में जदयू के प्रत्याशी का चौथा नंबर पर आना, ये 2025 के लिए शुभ संकेत आप मानते हैं? देखिए, इसका कोई 2025 से कोई लेना देना नहीं है। अभी बाई इलेक्शन हुआ, सभी महागठबंधन के सीटों को एनडीए ने जीतने का काम किया, तो वही असली मैंडेट है, वही बिहार के लोगों का माइंडसेट है। और ये स्नातक चुनाव में वो परिलक्षित नहीं हो रहा है, उसका प्रकटीकरण नहीं है। लेकिन किसी का जाना किसी का आना पर हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। कोई गए आए, ये वो किसी भी हमारे सहयोगी दल से हों, उसके असर नहीं का कोई मतलब नहीं। कुनबे में सर एक कानी ये बात आ रही है कि नीतीश जी और तेजस्वी के इशारों में कुछ बात होती है, और वो लोग ये आकलन लगा रहे हैं लोग कि क्या नीतीश जी फिर से एनडीए छोड़ेंगे। देखिए, वो लोग खुशफहमी में जिए, क्योंकि लालू जी समझ गए हैं और उनकी पार्टी भी समझ गई है कि बिना नीतीश कुमार जी के उनका पुत्र सत्ता का स्वाद नहीं ले सकता है। इसीलिए वो खुशफहमी में जीते रहें कि इशारों में क्या बात हो रही है। सच्चाई ये है कि 2025 का चुनाव भी हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने सुना, विनोद नारायण झा ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि देखिए, ये चुनाव बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यहाँ शिक्षकों की जो ग्रेजुएट हैं उनको ले करके किया जाता है, तो इसको उतना तूल नहीं दिया जाए। फिर भी हम चिंतन जरूर करेंगे, ये समीक्षा का विषय है हमारे लिए। इस पर समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि आखिर अभिषेक झा क्यों पिछड़ गए। साथ ही दूसरी बात, जब हम आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन से इस पर बात किए, तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए, जबकि उनके प्रत्याशी हारे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हार के भी जीते हुए हैं, चूँकि वो जदयू को भी पछाड़ के तीसरे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर पर रहे हैं। सुनिए चितरंजन गगन क्या कुछ कह रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के बाद तिरहुत स्नातक चुनाव में भी आरजेडी की भद पिट गई, क्यों इतने पीछे जा रहे हैं आप लोग? भद नहीं पिटी है राजद की भद। देखिए, पहली बात तो यह जो उपचुनाव हुआ विधान परिषद का, तो अब इसमें भाजपा और जदयू के उम्मीदवार थे। अभिषेक झा जी चौथे नंबर पर चले गए। सत्ता उनके पास में, संसाधन उनके पास में, राजद
के पास तो कोई संसाधन है नहीं, और ब्रजवासी जी जीते हैं, हमको बधाई देंगे। और उनकी जो विचारधारा रही, सामाजिक न्याय की विचारधारा से वे जुड़े रहे हैं, और हम लोगों की लड़ाई हम लोग जो है सो लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूती मिलेगी उनके जीतने से। और चूंकि एक शिक्षक के रूप में जिस ढंग से यह जो है सो एनडीए की सरकार ने उनके साथ व्यवहार किया, उनको सस्पेंड किया शिक्षकों के सवाल उठाने पर, तो उसका जवाब जो है ना ग्रेजुएट मतदाताओं ने जवाब देने का काम किया बिहार सरकार को। मतलब आपके प्रत्याशी इतना चीज नहीं कर पाए कि आप अपने मतदाता को लुभा पाए, या ऐसा कोई कार्य में कमी थी क्या आपके प्रत्याशी? नहीं, क्योंकि देखिए इसमें आम चुनाव से यह अलग चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है उससे यह कौंसिल का चुनाव अलग होता है। इसमें कौन कितना वोटर बनाया, स्वाभाविक रूप से शिक्षकों की अच्छी संख्या थी मतदाताओं में, और उनके साथ जो ज्यादती हुई, जो शहादत उन्होंने दिया शिक्षकों के सवाल पर शिक्षकों के हित में लड़ने का, तो जो है सो शिक्षकों ने उस ढंग से उनको सपोर्ट किया। और हमें हार कर भी हमें खुशी है कि एक सही आदमी को इस चुनाव में सफलता मिली है। आखिरी सवाल है आपसे, हार कर भी खुशी है या इस बात की ज्यादा खुशी है कि जदयू चौथे स्थान पर रह गया और आप तीसरे स्थान पर रह गए? नहीं, जदयू जो दावा करती थी कि हाँ साहब हम जो है सो, और भाजपा जो दावा करती है कि हम इंटेलेक्चुअल हैं या हैं, तो उनको तो जनता बता दिया कि आप तो जो है सो मैंने इस बिहार का इंटेलेक्चुअल चाहे हुआ तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो ग्रेजुएट है, वह तो जो है उनको मान ले कि आप 4 नंबर के आदमी हैं, भाजपा जनता दल दोनों को। तो खुशी होगी ना सर कि आपने हमारी खुशी है कि जिस धारा की लड़ाई हम लड़ते हैं उस धारा की जीत हुई है। शिक्षकों की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, शिक्षकों के एक नेता को अगर जीत मिली है तो निश्चित रूप से जो है सो माने हमको हारने का कोई मलाल नहीं। मतलब कोई भी जीते नहीं, हमारी धारा का जीता, शिक्षक नेता जीता, जिस शिक्षकों के लिए राजद बराबर आवाज उठाती रही है, हमारे नेता आवाज उठाते रहे। तो आपने सुना, अब वहाँ जिस तरह से एमएलसी चुनाव हुआ तिरहुत में, अब वहाँ का समीकरण जिस तरह से रखा है कि सब दावेदारी अलग अलग से, जनता दल यूनाइटेड, फिर आरजेडी, ये बड़े बड़े पार्टी की दावेदारी थी, और वहाँ एक ऐसा इमोशन खींच के लाया जो एक निर्दलीय को जिता करके एमएलसी बनाने को सोच रहा है। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े बैनर कोई मायने नहीं रखता है। इसमें जो काम करेगा वही ताज पहनेगा। ये सबसे बड़ी बात इस एमएलसी के चुनाव में जाहिर हुआ है। काम करने वाले लोग, उन्होंने शिक्षक के लिए जब से के पाठक ने उन्हें नौकरी पर से हटाया, शिक्षकों के लिए बहुत सारे काम किए। इस मुद्दा को लेकर के सारे शिक्षक इमोशनल हुए और लगता है कि इस जीत का कारण शिक्षकों का इमोशन है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।